नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, फ्रांस ने भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है। अगर ये ऑफर भारत एक्सेप्ट कर लेता है तो भारत एडिशनल राफेल जो कहा जा रहा है कि भारत खरीद सकता है 36 और राफेल। 36 तो हमने खरीद लिए हैं। अगर भारत 36 और राफेल खरीदने जाता है तो वो हमें आधी कीमत पर मिलेंगे। जी हाँ, और ये एक बहुत बड़ा ऑफर है क्योंकि कम कीमत पर भारत ज़्यादा से ज़्यादा राफेल खरीद पाएगा। और भारत के पास जो इस समय लड़ाकू विमानों की कमी चल रही है, भारत के पास इस समय मैं आपको बताऊं कि करीबन 8 से 10 स्क्वाड्रन की कमी चल रही है और एक स्क्वाड्रन में होते हैं करीबन 18 लड़ाकू विमान। यानी हमें रफली अगर मैं आपको कहूं तो 180 लड़ाकू विमानों की कमी चल रही है, जिसमें से हम 36 खरीद चुके हैं राफेल और हमें अभी और ज़्यादा ज़रूरत है। करीबन आप कह सकते हैं कि 140 से 145 तक राफेल हमें और खरीदना पड़ेगा अगर हमें अपनी वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा करना है और वायुसेना को तैयार करना है दोनों मोर्चों की लड़ाई के लिए। तो यानी कि भारत के लिए डील तो अच्छी है, लेकिन फ्रांस ये डील भारत को दे क्यों रहा है, अपना नुकसान करवा क्यों रहा है? तो इससे भारत को नुकसान ज़्यादा होगा या फिर फायदा ज़्यादा होगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं हम अपनी। तो दोस्तों, एक बात तो फिलहाल तय कही जा रही है कि भारत 36 और राफेल खरीद सकता है। कारण है कि भारतीय वायुसेना को इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी है और हमारी सारी ज़रूरतों को ये पूरा भी करता है। और दूसरी सबसे अहम बात राफेल के पक्ष में ये है कि अगर हम राफेल की जगह कोई और लड़ाकू विमान अब खरीदते हैं, मान लीजिए अगर हम अमेरिका से F-18 खरीद लिया हमने वायुसेना के लिए, फिर हमें उसके ट्रेनिंग के लिए पायलट्स भेजने पड़ेंगे अमेरिका, वो पायलट ट्रेन होकर आएंगे। फिर एक तरीके से देश में फिर से वेयर हाउस बनाने पड़ेंगे क्योंकि हर लड़ाकू विमान के लिए अलग सर्विस सेंटर, अलग वेयर हाउस तैयार होते हैं। यानी कि हर चीज़ दोबारा से करनी पड़ेगी और इसमें 3 से 4 साल लग जाएंगे। जबकि भारत को चाहिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट, यानी कि तुरंत लड़ाकू विमान ऑर्डर करे, तुरंत मिल जाए और सेना में एकदम शामिल हो जाए। राफेल के साथ ये चीज़ आती है क्योंकि ना तो हमें अब अगर हम दोबारा राफेल खरीदते हैं तो ना तो हमें एक तो ट्रेनिंग में ना तो समय खर्च होगा, ना पैसा खर्च होगा, ना वेयर हाउस नए बनाने पड़ेंगे। यानी कि एक तरीके से रेडी टू गो होगा राफेल। और इसीलिए अब फ्रांस ने भी एक अच्छा ऑफर भारत को दे दिया है। ऑफर यह है कि राफेल, फ्रांस ये कह रहा है कि अगर आपको जल्दी है लड़ाकू विमानों की तो आप हमारे साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर लीजिए। हम आपको करीबन 40 से 45% तक का हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। साथ ही ये भी कहा है कि हम जो हमारे राफेल के लिए जो इंजन बनाए जाते हैं वो भी भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे इसी डील के साथ में। तो फ्रांस इतना भारी डिस्काउंट कैसे दे पा रहा है? तो इसका कारण है, पिछली बार जो राफेल की डील हुई थी 36 लड़ाकू विमानों की, उसमें ऑफसेट क्लोज था। यानी कि जितने लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे, जितनी कीमत के होंगे, मान लीजिए पिछली बार जो राफेल 80 मिलियन का एक लड़ाकू विमान था, तो उस 80 मिलियन में से भारत 80 मिलियन की पेमेंट तो कर देगा फ्रांस को, लेकिन फिर उसमें से करीबन 40 मिलियन वापस भारत में इन्वेस्ट करना होगा फ्रांसीसी कंपनियों को। चाहे वो कुछ भी करे, चाहे फैक्ट्री बनाए, चाहे कुछ करे, उन्हें वापस इन्वेस्ट करना होगा। तो और फ्रांस कह रहा है कि अगर आपको जल्दी है तो आप बिना ऑफसेट वाली डील कर लीजिए, हम आपको तुरंत लड़ाकू विमान बनाकर आपके पास पहुंचा देंगे। आपके इमरजेंसी की जो जरूरतें हैं, खास करके चीन के आक्रामकता को देखते हुए आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और हमें नुकसान भी नहीं होगा और हम आपको जल्द से जल्द लड़ाकू विमान दे देंगे। और अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप हमें ऑफसेट वाली डील दे दीजिए, हम ऑफसेट वाली भी लेने को तैयार हैं। इसमें आपको जो पैसा है वो पहले जितना ही देना पड़ेगा और 50% जो मतलब कि लड़ाकू विमानों की कॉस्ट होगी वो हम आपके देश में इन्वेस्ट कर देंगे। यानी कि भारत को दोनों तरह की डील फ्रांस ने दे दी है। अगर जल्दबाजी है तो पहले वाली ले लो, 50% डिस्काउंट मिल जाएगी आप, जिससे कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाकू विमान खरीद पाएगा। ये भी तो होगा ना कि हमारे पास बजट तो लिमिटेड ही होता है ना सेना के लिए, हम उसी कम बजट में ज़्यादा राफेल खरीद सकेंगे। या फिर अगर भारत को जल्दी नहीं है, भारत को लगता है कि अभी चीन और फ्रांस के साथ युद्ध जैसी स्थिति नहीं है, मतलब कि जो भारत के स्ट्रेटेजिक कमांड को लगता है अगर ऐसा, तो हम ऑफसेट वाली डील भी ले सकते हैं। तो यानी कि फ्रांस ने दोनों चीज़ें भारत के सामने रख दी। अब देखने वाली बात है कि भारत इनमें से कौन सी डील चूज करता है। आपको क्या लगता है कि भारत को कौन सी डील लेनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस फॉरेन पॉलिसी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।